अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में ईरान लगभग 15 लाख का ड्रोन अटैक कर रहा है और उसे गिराने के लिए अमेरिका 20 से 30 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है मिसाइल लॉन्च करके। मॉडर्न वॉरफेयर में इसी कैलकुलेशन को मिलिट्री एक्सपर्ट्स में बोला जाता है मिसाइल मैथ। ईरान जैसी कंट्रीज चीप ड्रोन अटैक्स यूज करते हैं जो रडार से बचकर टारगेट्स पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका जैसी कंट्रीज को SM-2 जैसे एक्सपेंसिव डिफेंस मिसाइल्स लॉन्च करनी पड़ती है। सोचो, एक सिंगल डिफेंस मिसाइल की प्राइस में पूरा ड्रोन स्क्वाड्रन बन सकता है, मतलब 100 से 200 ड्रोन्स। डिफेंस कॉस्ट अटैक कॉस्ट के लगभग 200 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ वेपन्स की फाइट नहीं है, ये नंबर्स की भी फाइट है। और ये प्रॉब्लम और डेंजरस हो जाती है जब यूज किया जाता है ड्रोन स्वॉर्म अटैक। मतलब एक ही टाइम पर 50, 100 और कभी कभी 100 से ज्यादा ड्रोन्स का हमला होता है। रडार पर एक साथ इतने टारगेट्स आ जाते हैं कि डिफेंस सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कौन सा ड्रोन रियल थ्रेट है और कौन सा डिकोय यानी धोखा देने वाला है। इनमें से कुछ ड्रोन्स रियल अटैक ड्रोन्स होते हैं और कुछ होते हैं डिकोय ड्रोन्स। उनका काम होता है डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना। और अगर डिफेंस हर ड्रोन पर एक्सपेंसिव मिसाइल फायर करे तो अटैकर का गोल ऑलरेडी अचीव हो जाता है, क्योंकि एनिमी का एक्सपेंसिव एमिनेशन यानी गोला बारूद रैपिडली खत्म हो जाता है। इसीलिए कई मिलिट्री एनालिस्ट चीप अटैक ड्रोन्स को बोलते हैं AK-47 ऑफ द स्काई। जैसे AK-47 ने ग्राउंड वॉरफेयर को बदला था, वैसे ही चीप ड्रोन्स मॉडर्न वॉरफेयर को चेंज कर रहे हैं। चीप, सिंपल और मास प्रोड्यूस्ड। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जा रही, ये इकोनॉमिक्स की वॉर भी है। चीप ड्रोन्स की वजह से एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कॉस्ट इम्बैलेंस। इसी वजह से कई डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फ्यूचर वॉर्स में चीप ड्रोन्स और ड्रोन स्वॉर्म्स ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम को सीरियस चैलेंज दे सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया लेसन दुनिया को समझ आ रहा है। कभी कभी चीप टेक्नोलॉजी भी एडवांस डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर सकती है। अल्टीमेटली ये वॉर रिसोर्सेज की वॉर है। अगर एक नेशन को अपनी ही डिफेंस में इतना खर्चा करना पड़ रहा है तो वो इकोनॉमी में हार रहा है, ये उसे मानना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, फ्यूचर वॉर्स में जीत एडवांस्ड मिसाइल्स की होगी या चीप मास प्रोड्यूस्ड ड्रोन्स की? ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।